हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आजकल ब्रिक्स काफी चर्चा में है और इसकी वजह उम्मीद है कि आपको जरूर पता होगी अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज से संबंधित जानकारी लेते रहते होंगे। ब्रिक्स को चर्चा में रहने का जो कारण है वो है इसकी हो रही समिट। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 22 से लेके 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स का एक सम्मेलन हो रहा है जो कि रसिया में हो रहा है ना? जो कि कहाँ पे हो रहा है? रसिया में। तो इन्हीं मुद्दों पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस तरीके की जानकारियों के लिए। सबसे पहले अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो ये जो ब्रिक्स आजकल चर्चा में है, ये जब स्थापना इसकी हुई थी तो ये ब्रिक नाम से हुआ था क्योंकि उस टाइम इसमें केवल और केवल ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये चार देश मिल करके ब्रिक नामक एक संगठन बनाए थे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन संगठनों को बनाने का जो मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? वो होता है कि सदस्य देशों के बीच आपस में कुछ ऐसी गतिविधियां जिससे सभी सदस्य देशों को इसका लाभ मिले, है ना? तो इनकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 2009 में। ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या होता है? फिर इसमें एक और देश शामिल होता है, साउथ अफ्रीका, और ये 2011 की बात है। तो फाइनली ये फिर बन जाता है आपका क्या? ब्रिक्स। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स। इतनी चीजें आप नोट करना। उसके बाद 2024 में ही इसमें 5 नए सदस्य देशों को शामिल करने के लिए इनवाइट किया गया, मतलब 5 और सदस्य देश इसमें आए। वो कौन से? एक तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 5 ऐसे देश हैं जो अब ब्रिक्स का हिस्सा हैं। ठीक है, तो टोटल कंट्रीज की बात करें तो एट प्रेजेंट इसमें 10 देश हो चुके हैं। ब्रिक्स ने सदस्य राष्ट्रों के लिए 2014 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया। यानी ब्रिक्स के जो सदस्य देश थे, इन्होंने आपस में मिल करके एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहां पे है? चीन के संघाई में। और 2022 तक इस बैंक के द्वारा $32 बिलियन रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। और बात सिर्फ यही नहीं है, अभी भी देखो, जैसे कि आपने यूरोपीय यूनियन पढ़ा होगा ना, तो वहां पे उनकी एक कॉमन मुद्रा है ना? यूरो। इसी तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज के लिए भी एक कॉमन मुद्रा बनाने की बात चल रही है और ऐसी उम्मीद है कि 2024 में इस पे कुछ बात आगे बढ़े, या देखते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, वो चाहते हैं कि एक हमारी ऐसी कॉमन मुद्रा बने। इससे क्या होगा? डॉलर का प्रभाव थोड़ा सा कम होगा इन सदस्य राष्ट्रों के लिए जो कि ब्रिक्स के सदस्य हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2014 में यह स्थापित किया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है और पहले इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे केवी कामत। केवी कामत इसके पहले क्या? चेयरमैन बने थे। आगे इसमें बात करेंगे। अब देखो किससे रिलेटेड ये ऋण वगैरह देगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो स्पेशली ये सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे उन सब के लिए, इस तरीके के कार्यों के लिए ये क्या करता है? ये फंड एलोकेशन करता है, या आप ये कहें कि ऋण वगैरह देता है। मेन इन्हीं पे इसका ध्यान रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना? इसमें वर्तमान में जो चेयरमैन है ये है मिसेज डेल्मा रोसेफ। ठीक है ना? वर्तमान में, और इनका जो कार्यकाल है वो है 2022 से 2026 तक। ठीक है, इतनी चीजें आप और ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं यहां पे, ये है आपका 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है रसिया में। कहां पे हो रहा है? रसिया में। अब ब्रिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टेड बातें आपको बताऊंगा, ध्यान देना है और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
ब्रिक्स 30% कवर करता है क्या? वर्ल्ड्स लैंड एरिया। कितना? वर्ल्ड्स लैंड एरिया की बात करेंगे, यानी विश्व में जो कुल भूमि है, कुल लैंड है, उस या जो पूरा लैंड का क्षेत्रफल है, उसमें 30% जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा क्या कवर किया जाता है। वहीं पॉपुलेशन की बात करेंगे, 45% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा क्या रिप्रेजेंट करी जाती है। इसी प्रकार से आप सभी को पता है ऑयल प्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो उसमें देखेंगे 45% टोटल ऑयल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। वर्ल्ड में 45% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसका 25% किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। इतनी चीजें आपने देख लिया ब्रिक्स के बारे में। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं ब्रिक्स के बारे में, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहां पे आपको देखना है ब्रिक्स शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अब इसमें आप देखेंगे तो चाइना का टोटल ग्लोबल जीडीपी में जो शेयर है वो है अबाउट 19%, 19.01% चाइना का टोटल शेयर है ग्लोबल जीडीपी में। वहीं अपने इंडिया की बात करेंगे 7.86, ब्राजील की बात करेंगे 2.3, रसिया की बात करेंगे 2.95, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे 0.55, ईरान की बात करेंगे 1%, इथोपिया की बात करेंगे 0.23%, इजिप्ट की बात करेंगे 1.02% और यूएई की बात करेंगे 0.51%। ये क्या है? ये है जो आप ग्लोबल जीडीपी की बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी में जो शेयर है ब्रिक्स कंट्रीज का, वो चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखना है आपको ये कि ये है ब्रिक्स के जो मेंबर अभी तक थे, जैसे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये जो चार आप देख रहे हैं ये वो चार हैं जो मैंने आपको बताया ना कि 5 न्यू मेंबर, स्टार्टिंग में मैंने आपको यहां पे दिखाया ना 5 न्यू मेंबर, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई। तो इसमें से आपने क्या क्या देखा कि चार ऐसे कंट्री हैं जिनका भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कुछ और फैक्टुअल बातें जो अभी मैंने आपसे चर्चा किया वही सारी बातें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। ग्लोबल शेयर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप, अब इसमें पॉपुलेशन का मैंने बताया कि अबाउट 45%। इसी प्रकार से जीडीपी वगैरह का मैंने आपको बता दिया है ना, फिर चाइना का बताया, वो सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखी हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो चर्चा करने वाली बात है ये, ब्रिक्स को जो बनाया गया वो बनाया गया G7 को ध्यान में रख के। G7 क्या है? G7 है आपका ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7, है ना। अब ये जो ग्रुप ऑफ 7 है इसमें 7 आप कह सकते हो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे कि यूएस है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है। ये देश इसमें शामिल हैं G7 में। और ब्रिक्स को भी जो बनाया गया है तो इनको इस एम के साथ स्थापित किया गया ब्रिक्स को कि हम जो है G7 को टक्कर देंगे। तो यहां पे अब एक चीज आप कुछ कंपेयर करके देख लो, जैसे कि टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी की बात करेंगे तो ब्रिक्स का कितना है? 35.43। कितना? 35.43। ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, जो अलग अलग लिखा हुआ है अगर आपने इसको काउंट किया तो ये है आपका 35.43% टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वहीं हम लोग G7 की बात करेंगे तो ये है 29.63%। क्या है ये? ये है ग्लोबल जीडीपी में शेयर। एक तरफ आपने देखा किसका? ब्रिक्स का, दूसरी तरफ आपने किसका देखा? G7 का। G7 मतलब क्या? ग्रुप ऑफ 7। ये ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन से देश शामिल? एक तो यूएस, उसके बाद दूसरा क्या? जापान, याद रखना इन चीजों को। उसके बाद क्या? जर्मनी, देन यूके, देन फ्रांस, ठीक है ना। उसके बाद क्या? इटली, और उसके बाद क्या? कनाडा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखना आगे इसमें क्या देखने वाली बात है, ठीक है ना।
हाँ, शेयर ऑफ जीडीपी आपने देख लिया 35%, ठीक है ना। अब वही चीजें यहाँ पे अलग अलग करके दे रखा है, जैसे ब्राजील का 2.3, रसिया, वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया हुआ है 2.3, 2.9, अलग अलग जो, तो ये चीज आपको यहाँ पे एक तरफ से ब्रिक्स का देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर G7 में देखेंगे, अब देखो एक चीज ध्यान से आप ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जब हम बात करते हैं कंट्रीज शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी, अब इसमें यूएस की बात करेंगे, यूएस का है 15.5%, 15.5% जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें यूएस का शेयर है। जापान की बात करेंगे 3.62%, ठीक है ना। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी है 3.06%। यूके की बात करेंगे, ये है आपका 2.17%। इसी प्रकार से फ्रांस की बात करेंगे, ये है आपका 2.15%। इसी प्रकार से इटली की बात करेंगे 1.80%। और फिर क्या बचता है, कनाडा 1.33%। तो ये आपने क्या देख लिया कि जो G7 कंट्रीज हैं उनका जीडीपी, जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें कितना शेयर है। तो ओवरऑल इतनी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी ये चर्चा है कि जल्दी ही ब्रिक्स सदस्य देश जो हैं वो अपने लिए एक कॉमन मुद्रा जारी करेंगे जो कि डॉलर के प्रभाव को कम करेगी, ऐसा चर्चा चल रहा है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको अपडेट मिलेगा। इस तरीके की जानकारी के लिए आप बने रहें इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी बातें आप रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।